तो क्या क्या चेंजेस आई है एग्जामिनेशन को लेकर या फिर क्या फॉर्मेट रही है एग्जामिनेशन को लेकर? अब लगभग इन सभी जो हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट हैं उन सभी का एक ही एंट्रेंस टेस्ट होता है। आप क्या कहना चाहोगे, मतलब अपने तरफ से कि यार इतना स्कोर ले आओ तो तुम सेफ हो एटलीस्ट किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के। कैटेगरी में कुछ एक्सेप्शंस होते हैं तो फिर वो एक्सेप्शंस डाउन करके वो 60 to 55% पे आ जाते हैं। बट अगेन अगर आपको सेफ हैंड में रहना है तो 60% आपकी ग्रेजुएशन में होनी ही चाहिए। हाय कृति मैम, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो संस्कृति? मैं एकदम बढ़िया हूँ मैम। मैम वैसे CUET PG के तो ऑलमोस्ट एग्जाम डन है राइट, और बहुत डिस्कशन चल रहा है CUET PG। तो मैम आपने कभी CUET PG दिया है? हाँ भी और ना भी, लाइक कह सकते हैं कि हाँ दिया है, फिर कह सकते हैं नहीं भी दिया, लाइक 50-50। ये क्या जवाब हुआ? हाँ, लाइक जब मैंने जब दिया था CUET PG तो था नहीं उस समय, हमारे टाइम में तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करता था। हम लोग बहुत आदिवासी जमाने के हैं, तो पहले हमारे टाइम में CET एग्जाम में लाइक CUSET एग्जामिनेशन होती थी, जिसमें सारी यूनिवर्सिटीज लाइक नाउ डेज आपका BHU भी इसी में है, आपकी जितनी भी DU वगैरह हो गई वो अब CUET PG में होती थी। लेकिन पहले तो ये सारी अलग एंट्रेंस लेती थी, लेकिन कुछ ऐसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज थे जो कि साथ में इकट्ठे लिया करते थे। मैंने वो वाला एग्जामिनेशन दिया है। सो आपने दिया है CUET PG एग्जामिनेशन? मेरा तो कट स्ट्रेट जवाब है कि मैंने नहीं दिया है। हमारे जमाने में, मैं थोड़ी और पुरातन जमाने की हूँ, जब इस तरीके का कोई कॉन्सेप्ट नहीं हुआ करता था तो सेपरेट यूनिवर्सिटी अपने अपने एग्जाम लेती थी, तो मैंने वो वाले एंट्रेंसेस काफी सारे निकाले हैं। तो हमारा जो आज का डिस्कशन है वो होने वाला है मैम किसके अराउंड? CUET PG के। राइट। तो और मैम हम इसमें क्या क्या कवर करने वाले हैं? इसमें हम लोग एक्चुअली बहुत सारी चीजें कवर करने वाले हैं रिलेटेड टू क्या करियर अपॉर्चुनिटी रहने वाली है, क्या इज इट जस्ट गोइंग टू ये एग्जामिनेशन रिलेटेड है या फिर सिर्फ रिजल्ट रिलेटेड है, क्या इसके बियॉन्ड भी चीजें हम लोग देख सकते हैं, क्या कोई एक ऐसा हॉराइजन सेट है या नहीं है, साथ ही साथ क्या फायदे हैं क्या नुकसान है। और जैसा मैंने बोला कि हमारे टाइम में कुछ और हुआ करती थी और अभी की सिचुएशन जो है वो कुछ और है, तो क्या क्या चेंजेस आई है एग्जामिनेशन को लेकर या फिर क्या फॉर्मेट रही है एग्जामिनेशन को लेकर, ऑल इन ऑल एग्जामिनेशन को लेकर क्या रही है, वो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। और हम इस डिस्कशन में ये भी बात करने वाले हैं कि जब CUET या CUET PG नहीं था तो वो जमाना, वो दौर ज्यादा अच्छा था एग्जामिनेशन का, एंट्रेंस एग्जामिनेशन का, या फिर अभी वाला जो पैटर्न इंट्रोड्यूस किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये ज्यादा अच्छा है? क्योंकि मैम इस पर भी बहुत कंट्रोवर्सी होती रहती है, सबके अपने अपने पर्सपेक्टिव है, तो ऑफ कोर्स हम भी थोड़ा सा आप सभी को बताएंगे, क्योंकि मैम ने एग्जाम दिया है, मैं जब थी तब इस तरीके का एग्जाम होता नहीं था। तो ठीक है मैम, अब डिस्कशन करने से पहले आई थिंक यहाँ पे कृति और संस्कृति दोनों बैठे हुए हैं। बिल्कुल। तो मैम छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाना चाहिए। जी। तो फिर मैं शुरू करती हूँ, मैं इंट्रोडक्शन में पहले दे देती हूँ। तो जैसा कि मैम ने ऑलरेडी बोला, मैम के नाम से निकल के मैं आई हूँ, लाइक संस्कृति से कृति थोड़ा निकला है, तो मेरा पूरा नाम जो है वो कुमारी कृति राज है। मैंने अपनी ग्रेजुएशन खैर अभी PG की बात हो रही है तो अभी हम लोग मास्टर्स पे आते हैं। मास्टर्स मैंने जो है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड से किया है। और आगे मैम आपको थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस, हाँ जहाँ तक कि सब्जेक्ट की बात है, सब्जेक्ट कौन सा है अब मेरा, तो सब्जेक्ट जो है वो मेरा इंग्लिश लिटरेचर, PG की मैं आपकी टीचर हूँ, लाइक एजुकेटर बोलो, मेंटोर बोल लो, गाइड बोल लो। बाकी संस्कृति मैम आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप दे दें। तो मैम आपके नाम के आगे थोड़ा सा बस 3-4 शब्द और लगा दिए जाए, SANS। तो मेरा नाम संस्कृति जैन अग्रवाल है और मेरी लगभग सारी एजुकेशन जो है वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से हुई है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, सारी चीज़ें। मैं 3 बार नेट क्वालिफाइड हूँ, नेट की फैकल्टी भी रही हूँ, एंड अभी मैं आपको CUET PG के लिए पॉलिटिकल साइंस या फिर राजनीति विज्ञान पढ़ाती हूँ। विद दैट मैम मेरा अभी B.Ed का डिग्री भी कंप्लीट हुआ है, तो 3 डिग्रीज मैंने तो फिर उस बेसिस पे फिर हम दोनों इसमें भी सिमिलर है। मैंने भी अभी रिसेंट में B.Ed का डिग्री भी कंप्लीट किया है, मैंने भी नेट बहुत बारी क्वालिफाई किया है। अच्छा चलिए, नाम के साथ बहुत सारी सिमिलरिटीज है। तो मैम आ जाते हैं, लेट्स जंप इनटू अवर मेन टॉपिक। हाँ जी मैम, CUET PG के बारे में आप प्लीज प्रोसीड करिए। पहले मैम क्या है CUET PG, थोड़ा सा बच्चों को सबसे पहले तो ये जानना बिल्कुल जरूरी है कि देयर इज लाइक CUET जो है UG इज डिफरेंट फ्रॉम CUET PG, क्योंकि इसमें आपके जो भी मास्टर्स के डिग्री होते हैं उसकी एंट्रेंस होती है, कंबाइंड एंट्रेंस होती है। इंटरप्ट यू मैम, हम ये भी बता देते हैं कि CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है, जिसके थ्रू आप यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्जाम, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए
एंट्रेंस एग्जाम देते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन वाले का मैम CUET PG कहलाता है, अंडर ग्रेजुएशन वालों का अलग UG कहलाता है। जी मैम प्लीज। तो जिसमें बहुत सारी ही सब्जेक्ट होती है, और इसमें जैसे मैंने पहले बोला कि पहले कुछ यूनिवर्सिटीज थे, अब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जो है वो कैरी ऑन की है। हालांकि ये 2010 से चालू था, लेकिन अगर देखा जाए जितने भी बड़ी बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज भी है, कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटी भी है, तो ये सारी कंबाइंड इंटरेस्ट लेना शुरू की थे 2021 से, जब NTA ने एक्वायर किया था। उसके पहले ये चीजें जो है वो ऑफलाइन मोड पे चलती थी। अब चीजें जो है क्योंकि NTA ने लिया है, तो ये चीजें जो है वो टोटली ऑनलाइन चलती है। ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन होती है। जैसे पहले बहुत सारी यूनिवर्सिटीज अलग लेते थे, जैसे JNU की बात कर ले तो JNU जो है वो सब्जेक्टिव बेस्ड ज्यादा चीजों को रखते थे एज कम्पेयर टू बाकी। जैसे DO एक तरफ वाला ही दिया था। अच्छा, मैंने दिया ही नहीं था मेरे टाइम पे। पहली बार ही JNU ने जब चेंज किया था सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव में, हमारे ही बैच में एक्सपेरिमेंट हुआ था, बहुत ही गंदा एक्सपेरिमेंट था। फिर उसके बाद बहुत सारे देते, ऑप्शंस वगैरह देते। लेकिन अगर बात कर ली जाए करंट सिचुएशन की, तो करंट सिचुएशन में आपका पूरा CBT रहता है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहती है। आपकी क्वेश्चंस जो है वो लाइक आई ऑलरेडी बहुत सारे क्लासेस में हम लोगों ने मेंशन भी किया है कि क्वेश्चंस जो है वो आपके सब्जेक्ट बेस्ड रहते हैं। कुछ कुछ ऐसे हैं जहाँ पे आपके जनरल रहते हैं, 75 क्वेश्चंस 90 मिनट्स आपके रहते हैं। फिलहाल की ये सिचुएशन है। बाकी आप संस्कृति मैम अगर आप कुछ ऐड करना चाहती हैं। मैम कुछ बहुत ज़्यादा खास तो मैं ऐड करना नहीं चाहती, मैं थोड़ा सा सम अप कर देती हूँ, है ना, कि आपकी जो पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है, अगर आपका सपना है देश की कोई टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट, जैसे मैम टाटा इंस्टीट्यूट फॉर सोशल साइंसेज है, इस तरीके के इंस्टीट्यूट में अगर आप एडमिशन लेने का ख्वाब देखते हैं, तो अब लगभग इन सभी जो हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट हैं उन सभी का एक ही एंट्रेंस टेस्ट होता है। मेरे ज़माने में क्या होता था, अलग अलग यूनिवर्सिटी के अलग अलग फॉर्म भरने पड़ते थे अलग अलग सेंटर पर, क्योंकि पहले ऑफलाइन एग्जाम होता था। मैंने बताया ना मैम, मैं थोड़ा ज़्यादा पुरातन ज़माने की हूँ, तो ऑफलाइन एग्जाम होते थे, मतलब हमको जाना पड़ता था। ओके, तो उसके कारण बहुत सारे एग्जाम्स मेरे भी छूटे हैं। वहाँ पे आपको थोड़ा सा सेलेक्टिव होना पड़ता था कि मुझे यहाँ का एग्जाम देना, वहाँ का नहीं देना। अब उस हसल को और उन सारी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने क्या किया, उसने एक कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट लेना स्टार्ट किया है 2021 से, मैम ने बताया, जिसके थ्रू आपको एक ही एग्जाम देना है। आपका जो भी स्कोर आएगा उसके अकॉर्डिंग आप कट ऑफ देखिए कि आप जिस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, आपके स्कोर के अकॉर्डिंग वो कट ऑफ में अगर आपका नंबर आ रहा है तो आप वहाँ एडमिशन ले सकते हो। लाइकवाइज फिर अगर नहीं आ रहा है तो आप किसी और यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो। इसके लिए अब हसल किस चीज़ की बच गई, बार बार फॉर्म भरने की, बार बार अलग अलग समय अलग अलग जगह पे जा करके एग्जाम देने की, परेशान होने की। तो मैम इसी इंटेंशन से आई थिंक CUET का जो एग्जाम है उसको इंट्रोड्यूस किया गया था PG और UG में, अपार्ट फ्रॉम के लिए थोड़ा इजी हो जाए चीजें। लेकिन मैम अपार्ट फ्रॉम दैट जो गेट वगैरह है उसका भी एग्जाम होता है पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री के लिए। तो ये मत समझिएगा कि सारी जितनी भी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्रीज हैं उसके लिए CUET PG ही होता है। लेकिन हाँ, मोर और लेस ह्यूमैनिटीज, और अगर आप सोशल साइंसेज, कॉमर्स एंड जो नेचुरल साइंसेज को अगर आप इन कैटेगरीज को ले लो, तो लगभग प्रोग्राम्स जो है मास्टर्स के वो CUET PG के अंतर्गत आते हैं। बट यस, अगेन मैं कहना चाहूँगी कि वहाँ पर आपका गेट जैसे एग्जाम, JEE जैसे एग्जाम है, IIT JAM जैसे एग्जाम है, ये भी मास्टर्स के एग्जाम अलग होते हैं। इसके अलावा अगर आप क्वेश्चंस की बात करें तो इस साल से मैम थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है। आपका जो भी जिस सब्जेक्ट में आप एग्जाम दे रहे हैं उसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। LLB MBA कुछ ऐसे एक्सेप्शन है, राइट। कितने क्वेश्चंस आएंगे? 75 क्वेश्चंस आएंगे, आपको 90 मिनट्स मिलेंगे। 4 मार्क्स रहेंगे सही क्वेश्चन के, नेगेटिव मार्किंग रहेगी किस चीज की, अगर आप क्वेश्चन गलत करते हैं तो। ठीक है, तो ये आपका पूरा मोर और लेस स्कीम है, लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं मैम। नेगेटिव मार्किंग भी ज्यादा है जैसा मैम ने कहा। हाँ जी मैम, नेगेटिव मार्किंग भी अगर देखा जाए तो लेकिन 4 अगर आपका पॉजिटिव में जाता है तो 1 आपका नेगेटिव में जाता है। बट अगेन रिस्क ले सकते हो अगर आपका जो है वो 80-40 वाली चांसेस है, 80% 80-20% वाली चांसेस है। अदरवाइज यहाँ पे मुझे लगता है ना सारा खेल एक्यूरेसी का हो गया, क्योंकि टाइम कम कर दिया है, क्वेश्चन सिर्फ आपके पास 75 ही। अगर आप उसमें ज्यादा क्वेश्चन गलत करने जाओगे तो फिर जो आपका कंपैटिटर है वो आपसे आगे निकल सकता है। बिल्कुल। तो ये हमारी पूरी की पूरी स्कीम है, कंप्यूटर बेस्ड है। फॉर्म से लेकर के सारा प्रोसेस अब ऑनलाइन हो चुका है, एग्जाम भी आपको ऑनलाइन ही देना है, और ऑल इंडिया, अक्रॉस ऑल इंडिया आपके सेंटर्स होते हैं एग्जाम के लिए, है ना मैम। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के है, तो इसमें चीज है जी मैम।
इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका सबसे एक तो बेसिस है, क्योंकि अगर आप देखा जाए आप दे रहे हो पोस्ट ग्रेजुएशन की एग्जामिनेशन दे रहे हो, तो आपको तो ऐसा नहीं है कि आपको पीएचडी चाहिए, आपको एटलीस्ट जो भी डिग्री है वो आपका यूजी चाहिए। अब क्वेश्चन एक काफ़ी ज़्यादा कॉमन रहता है, जो मैंने क्लासेस में भी बच्चे बोलते हैं कि मैम अभी मैं लास्ट सेमेस्टर में हूँ या फिर लास्ट ईयर में हूँ, तो क्या मैं एलिजिबल हूँ, क्योंकि मेरे पास तो डिग्री है नहीं। हाँ, आप बिल्कुल एलिजिबल हो अगर आप लास्ट ईयर या लास्ट सेमेस्टर में हो, क्योंकि आपका जो एग्जामिनेशन का टाइमिंग भी होता है वो मार्च वाला टाइम होता है या फिर फरवरी एंड मार्च का बिगनिंग होता है। तो उस समय मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी, चाहे सेंट्रल हो, स्टेट हो, जो भी यूनिवर्सिटी हो, वो तो एग्जामिनेशन अपनी फाइनल सेमेस्टर की लेते नहीं है। तो अगर आप फाइनल सेमेस्टर में हो, फाइनल ईयर में हो, तो फिर आप दे सकते हो। और या देना ही चाहिए, बिल्कुल 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 बिल्कुल। और वो गैप फिर आपको काफी ज्यादा अफेक्ट करेगा रिलेटेड टू योर करियर ऑल्सो एंड रिलेटेड टू योर एकेडमिक वे, वो सब में आपको अफेक्ट करेगा। तो अगर आपका कंप्लीट है तो भी चलेगा, अगर आप लास्ट ईयर में हो तो भी चलेगा, बट हाँ ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट ईयर में रहो या फिर आप फर्स्ट सेमेस्टर में रहो, सेकंड सेमेस्टर में रहो, ये सारी चीजें नहीं आपकी चलने वाली है। तो ये तो लीस्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका है। इसके बाद मैम हर सब्जेक्ट का अपना अपना डिफरेंट होता है कि उनको मास्टर्स के लिए ग्रेजुएशन में क्या कॉम्बिनेशन चाहिए, कैसा चाहिए, कि यूनिवर्सिटी वाइज भी चेंज होता रहता है। अपार्ट फ्रॉम दैट मैम ग्रेजुएशन के भी स्टूडेंट्स हमारी क्लास में कई बार आते हैं पढ़ने के लिए, और पोस्ट ग्रेड के तो ऑफ कोर्स आते ही आते हैं। तो एक क्वेश्चन होता है ना कि एज लिमिट क्या है। पहली चीज तो मास्टर्स करने के लिए कोई एज लिमिट नहीं है। बैचलर्स करने के लिए यस, कुछ यूनिवर्सिटीज जो हैं वो एज लिमिट रखते हैं। अगेन वो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है, डिपेंड करता है मैम। और मास्टर्स के लिए भी अगर कोई यूनिवर्सिटी बार रखती है तो वो अगेन यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है। बट मास्टर्स के लिए मैम कोई उम्र नहीं, क्योंकि कोई किसी इंसान को अब मुझे आज फिर से पढ़ना है तो मैं जा सकती हूँ, पढ़ सकती हूँ, राइट। तो देयर इज नो सच एज लिमिट, है ना मैम। हाँ, कमिंग टू मार्क्स लिमिट एज वेल, जैसे कि बहुत सारे बच्चे की मैम मुझे जो है वो इतना % ऑफ मार्क्स आया, लाइक मुझे 50 आया, तो क्या मैं केपेबल हूँ कि मैं दे सकता हूँ एग्जाम या दे सकती हूँ एग्जामिनेशन। दैट टू डिफर अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटी जो है वो लीस्ट 55 रखते हैं, 55% आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए, कुछ लीस्ट जो है वो 50% रखते हैं। तो ये आपको कब पता चलेगा, जब काउंसलिंग का टाइम आता है, वो फाइनली जो अपने प्रेफरेंसेस वगैरह वो डालते हैं, यस उसमें भी आपका आ जाता है। तो वो आपको चेक करते रहना पड़ता है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के वेबसाइट पे। और अगर आपको प्रोस्पेक्टस के बारे में और ज्यादा जानकारी चाहिए तो हम हमारे इसी CUET PG वाला जो चैनल है उस पर ये सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो बहुत डिटेल में कवर करते हैं, तो आप हमारे साथ बने रह सकते हैं फॉर सच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। मैम इसके बाद हमने एग्जाम पैटर्न डिस्कस कर लिया है, एज डिस्कस कर ली है, और कुछ अच्छा आपके हिसाब से, हाँ मैम आपने बोला मैम कभी कभी 55% ठीक है, कभी आप कह रहे हो 50% ठीक है। अब बच्चा तो यही कंफ्यूज हो रहा है ना, हम तो कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए आप क्या कहना चाहोगे, मतलब अपने तरफ से कि यार इतना स्कोर ले आओ तो तुम सेफ हो एटलीस्ट किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। मैं तो सभी को बोलती हूँ कि एटलीस्ट आपका मार्क्स जो है वो कितना भी कम होना चाहिए। आई वुड से कि सेफ हैंड के लिए अगर आपको अच्छे टॉप यूनिवर्सिटीज में जाना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ जो भी आपका कैटेगरी है, तो फिर उसके लिए आपको एटलीस्ट सेफ हैंड के लिए 60% आई वुड प्रेफर कि 60%, क्योंकि अगर आप जाओगे टॉप यूनिवर्सिटीज में जाओगे इररिस्पेक्टिव ऑफ कैटेगरी तो वो 60% रखते हैं। हाँ, कैटेगरी में कुछ एक्सेप्शंस होते हैं तो फिर वो एक्सेप्शंस डाउन करके वो 60 to 55% पे आ जाते हैं। बट अगेन अगर आपको सेफ हैंड में रहना है तो 60% आपके ग्रेजुएशन में होनी ही चाहिए। तो भाई देख लो, मैम का कहना है कि कोशिश करो, अगर आप अभी लास्ट सेमेस्टर एग्जाम में हो, फाइनल ईयर अभी आपका एग्जाम नहीं हुआ है, तो कोशिश करो कि 60% प्लस अपना जो फाइनल आपका बैचलर्स का स्कोर होने वाला है उसको लेकर के आओ। और ये इंटरनल खबर है मैम कि 60% से ऊपर के जो मार्क्स होते हैं ना बड़े सुंदर दिखते हैं जब आप इंटरव्यू में जाते हो ना करियर के लिए, इन सारी चीजों के लिए, तो दैट लुक्स वेरी हैंडसम, अपीलिंग। 50s पे आ जाए तो वो 59 भी आया, इस कैंडिडेट को रहने दो। और जैसे 60s है, आप अच्छे यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हो, तो उस चीज का बहुत ज्यादा आपके करियर पर यार इम्पैक्ट पड़ता है। तो कोशिश करिए जितना बेस्ट टू बेस्ट आप कर सकें करिए, क्योंकि भाई एट लास्ट आपकी लाइफ है और आप डिजर्व करते हैं, आपकी लाइफ डिजर्व करती है बेस्ट टू बेस्ट होना, राइट मैम। जी मैम, इसी से मैं आपने जैसा बोला बेस्ट यूनिवर्सिटी बोला, इसी से मैं आपसे एक नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई CUET PG? क्योंकि बच्चे का तो ये रहता है ना कि CUET PG ये है, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये होना है वो होना है, बट क्यों CUET PG ही क्यों, बाकी के डिफरेंट एंट्रेंसेस क्यों नहीं? मैम CUET PG इसलिए क्योंकि इसका जवाब ना हमारा जो डिस्कशन का सेकंड थर्ड लाइन थी उसमें ही था कि इंडिया के जितने भी लगभग अब इंस्टीट्यूट्स हैं हायर एजुकेशन के, वो सभी अपना एंट्रेंस CUET PG के थ्रू ही करवा रहे हैं। मतलब एक एग्जाम देना है, उसके स्कोर को वो कंसीडर करेंगे, एडमिशन देना है या नहीं देना, उनकी अपनी जो मेरिट लिस्ट निकलती है। अब इन केस आपको DU में एडमिशन चाहिए, आपको JNU में चाहिए, आपको BHU में चाहिए, आपको हैदराबाद यूनिवर्सिटी, व्हाटएवर इज द केस, आपको इन यूनिवर्सिटीज में मैम एडमिशन चाहिए, राइट।
आपने सीयूईटी पीजी नहीं दिया, अब आपका एडमिशन नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि यूनिवर्सिटी में हम स्कोर क्या कर रहे हैं, स्कोर कंसिडर कर रहे हैं सीयूईटी का, तो आपको सीयूईटी तो देना ही देना है। लेकिन इसके अलावा एक और चीज जो अगेन हमने हमारे चैनल पे ऑलरेडी डिस्कशन कर रखा है मैम, जो अभी हम ऑफ कैमरा भी बात कर रहे थे कि इसके बाद भी कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो कि अभी हम नाम लेंगे, आपको बहुत सरप्राइजिंग लगेगा कि आपने अगर सीयूईटी पीजी का एग्जाम दे भी दिया तब भी आप उस यूनिवर्सिटी में मास्टर्स प्रोग्राम में एडमिशन नहीं ले सकते, क्योंकि वो अपना खुद का एंट्रेंस कराते हैं। एंड दैट टू यूनिवर्सिटीज आर, फर्स्ट इज जामिया मिलिया इस्लामिया एंड सेकंड वन इज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। जी, तो इसके लिए फिर आपको अलग से उनकी एंट्रेंसेस की लाइक वो फिर मैम वाले जमाने में हमें थोड़ा जाना पड़ेगा, पुराने जमाने में। फिर एग्जामिनेशन दो अलग अलग यूनिवर्सिटी की, फिर उसके बाद आपका निकलेगा, कट ऑफ निकलेगा, रिजल्ट निकलेगा, फिर वेट करो। सीयूईटी पीजी के सारे प्रोसेस से अलग है, तो आपको थोड़ा सा यहाँ भी नजर रखनी है, आपको थोड़ी सी वहां भी। बट मैम एक चीज मुझे अच्छी लगी कि चलो जिस बच्चे का धोखे में सीयूईटी पीजी का एग्जाम अच्छा नहीं गया, उसको दो सेंट्रल यूनिवर्सिटी मतलब वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज कहलाती हैं, उसमें अलग से एंट्रेंस दे करके फिर से अच्छा परफॉर्म करके एडमिशन इंश्योर करने का मौका मिल रहा है। बिल्कुल राइट। तो मतलब वो इंग्लिश में क्या कहते हैं कि मतलब बुरी स्थिति में भी अच्छी चीजें ढूंढ लेनी चाहिए, उसका क्या फ्रेज है? अभी तो मुझे भी याद नहीं आ रहा है फिलहाल के लिए, लेकिन मतलब हाँ, आप अपने वर्स्ट में भी बेस्ट ढूंढ रहे हो। यस, बेस्ट आउट ऑफ वर्स्ट एक्चुअली। यस। तो वही वाली सिचुएशन हो गई कि ठीक है गड़बड़ हो गया, इट्स ओके, लेकिन फिर अभी अपॉर्चुनिटी अभी आपके पास, यार ये कर लेना। ठीक है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो अपना समर्थन बनाए रखो, हम बहुत मेहनत करते हैं, है ना, आप सभी के लिए, और आप सभी से भी अपेक्षा रखते हैं कि आप भी मेहनत करिए, क्योंकि आपके जब सपने पूरे होंगे ना तब हमारे होंगे, क्योंकि आपकी मेहनत जो है वो हमारी भी मेहनत है। राइट। और मैं तो कहती हूँ कि हमको जितने एग्जाम निकाले थे हमने तो निकाल दिए। अब वो आपकी बारी है। राइट, अब हम मदद कर सकते हैं, बस ऑल वी कैन डू इज टू गाइड यू, टू मेंटोर यू। और क्या मैम हम बता सकते हैं? अच्छा, एक बच्चों का जनरल एक रहता है कि मैम ये एग्जामिनेशन जो है, क्योंकि ये साल में एक बार एग्जामिनेशन होती है, ये हमारी यूजीसी नेट की तरह थोड़ी है कि वो 6 महीने में एक बार होती है। तो बच्चों का एक जनरल क्वेश्चन रहता है कि क्या वो 1 साल का प्रिपरेशन वर्थ इट होगा, या फिर लास्ट के 1 महीने से चल जाना है, या 2 महीने से चल जाना है? आपको क्या लगता है कि क्या वो 1 साल उनको प्रिपेयर करना चाहिए फॉर दी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, या फिर 1 महीना 2 महीना वाले कैटेगरी वाले बच्चे भी जो है वो अच्छा स्कोर कर सकते हैं? तो मैम ये थोड़ा सा ना माइंडसेट पर भी डिपेंड करता है। जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना, वो सोच के चलते हैं कि मुझे मास्टर्स करना है, होपफुली आपने भी ये सोचा होगा, राइट? मैंने भी सोचा था। तो अगर आप एकदम ऐसे प्लान करके चल रहे हो कि मुझे तो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, मतलब सबसे टॉप की यूनिवर्सिटी सॉरी जो है वो क्या करनी है, वो क्रैक करनी है, वहां जाना है और मुझे मास्टर्स प्रोग्राम में एनरोल होना है, ठीक है। तो ऐसे इस माइंडसेट के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सिर्फ एक ही पीस ऑफ एडवाइस है कि अपने 3 साल का जो ग्रेजुएशन है उसको बढ़िया से पढ़ो, क्योंकि सिलेबस में भी मैम सेम ही होता है, आपके ग्रेजुएशन का ही सिलेबस है। 70 to 80% ऑफ द सिलेबस वो वही ही रहते हैं। मेरे में तो लगभग ही 100% लगभग, क्योंकि यूनिवर्सिटी वाइज वो चेंज हो जाता है थोड़ा सा, 1-2 थिंकर इधर उधर होंगे, बाकी मोर और लेस सेम है। तो यार आप तो स्टार्टिंग से पढ़ो, क्योंकि अगर आपको इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी में जाना है, पढ़ना पड़ेगा, कंसेप्चुअल क्लैरिटी, डेट, सारी चीजें याद रखनी पड़ेगी। अब वो जो मैम जो लास्ट मिनट प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए ठीक है, आपने बाद में भी डिसाइड किया कि यार मुझे ना अपने दोस्त को देख के, या मैं सीरियस हूँ अब अपनी लाइफ को लेके एंड मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, इट्स ओके। आपने अगर लास्ट मोमेंट पर भी डिसाइड किया, फिर बच्चे भी ऐसा रहते हैं कि नहीं अभी फॉर्म आया कहाँ है, आने दो फॉर्म, उसके बाद देखेंगे, करेंगे, दोस्त भर रहे तो मैंने भर दिया तो अब देखते हैं, करते हैं। तो तुम उसमें क्या देख सकते हो, अगेन तुम अपने बैचलर्स की किताबें, उनका सिलेबस एक बार रिवाइज कर सकते हो, 2 बार रिवाइज कर सकते हो, जो भी आपके पास टाइम है, आप उसमें भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन अगर सीरियस एस्पिरेंट हो तो थोड़ा पहले से सोचना शुरू करो, और वही चीज जो पढ़ रहे हो उसको दोबारा परेशान होके क्यों पढ़ना है, एक बार में अच्छे से कंसेप्चुअल क्लैरिटी अगर ले लेंगे तो कुछ बुराई नहीं है उसमें मैम। एंड दैट तो वो भी आई गेस सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट डिफर करता है, और अपना साथ में कॉलेज की क्लासेस कर रहे हैं, वही चीजें पढ़ रहे हैं, तो वो हाँ, जैसे कि अब मेरे सब्जेक्ट में देखा जाए तो हमारे ग्रेजुएशन में बहुत सारे बच्चे, क्योंकि अलग अलग यूनिवर्सिटी के होते हैं ना, फोकस भले उनका रहे कि अच्छा मुझे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाना है, लेकिन कुछ जो है वो डिस्टेंस लर्निंग से भी कर रहे हैं, कुछ जो है स्टेट यूनिवर्सिटी से भी कर रहे हैं, कुछ जो है वो सेंट्रल से ऑलरेडी कर रहे हैं एग्जामिनेशन, उन्होंने दे रखा है 2 साल का 3 साल का ग्रेजुएशन कर रखा है। तो फिर उस बच्चों के लिए मैं सारे के लिए एक जनरलाइज वे में मैं यही सजेशन करूंगी कि आपका जो लास्ट ईयर होता है, दैट इज कि जनरल सारे बच्चे वही रहते हैं ना, लास्ट ईयर वाले रहते हैं, लास्ट सेमेस्टर वाले रहते हैं, तो मैं तो यही बोलूंगी कि अगर आप 1 साल जो है, 1 साल ही तो करीबन 9-10 महीने भी अगर आप थरली पढ़ते हो चीजों को, सो लेट मी टेल यू, नो वन इज गोइंग टू स्टॉप टू गेट द सेंट्रल यूनिवर्सिटी अकॉर्डिंग टू योर विश। कोई भी आपको रोकने वाला है नहीं, बट हाँ सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वो भी वैरी करता है। जैसे मैम ने बताया कि उनके सब्जेक्ट में रहते ऑलमोस्ट 100% हो ही जाते हैं ग्रेजुएशन में, बट लिटरेचर का क्या होता है कि वो इतना वास्ट रहता है कि वो सारी यूनिवर्सिटी कवर कर नहीं पाते, लेकिन एग्जामिनेशन में पूछ दिए जाते हैं।
तो दैट की वो भी आपका हाँ वो टाइम मैनेजमेंट करना है, आपको प्लान करना है, आपको देना पड़ेगा साल भर ताकि आप जो है वो 2026 पे फोकस कर पाओ। तो दैट इज आई थिंक ऑल अबाउट सीयूईटी पीजी। पर मैम एक बात छूट गई क्या? लेकिन उस बात पर हम डिस्कशन तब करेंगे जब हमारे स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे। अच्छा। और वो बात ये, और बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना वो कि मैम आपने भी ये ना जो ये स्टीरियोटाइप है वो झेला होगा, अरे एमए कर लिया है क्या कर लेंगे, एमए करने वाले कुछ आर्ट्स वाले क्या कर लेंगे ना, सोशल साइंस वाले क्या कर लेंगे। मैम कोई करियर वरियर अपॉर्चुनिटी है मतलब मास्टर्स करने के बाद की, मतलब लोग कहते हैं अरे ऐसे ही बैठे थे तो हमने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। करियर अपॉर्चुनिटीज काफी ही ज्यादा होती है आफ्टर गेटिंग एमए। मुझे लगता है ना कि इसके बारे में डिस्कशन हमें तब करना चाहिए जब हमारे स्टूडेंट्स कमेंट करें एग्जैक्टली क्या आप किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के अराउंड चाहते हो कि हम बात करें कि भाई इसमें क्या करियर अपॉर्चुनिटी है ओवरऑल पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद, स्पेशली एमए वालों के साथ जो स्टीरियोटाइपिंग करी जाती है कि अरे एमए वाले हैं क्या ही कर लेंगे, कितना ही कर लेंगे, तो क्या सच में करियर अपॉर्चुनिटी है और वो क्या पाथवे है, क्या तरीका है कि आप अपना करियर मास्टर्स करके स्पेशली आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज के जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें करियर बिल्ड कर सकते हो, अच्छी खासी जॉब पा सकते हो, चाहे वो अगेन आपके कमेंट पर डिपेंड करता है आप कैसा चाहते हो कि हमारा जो नेक्स्ट पॉडकास्ट है वो आए। ठीक है, तो आप जितना कमेंट करोगे उतने ज़्यादा चांसेस होंगे कि हम ऐसे पॉडकास्ट और लेकर के आए। और बाकी तो फिर आपके हवाले हमारा अगला पॉडकास्ट साथियों। इसी के साथ मैम आई थिंक हम अलविदा लेते हैं सभी से। बिल्कुल है ना मैम? एंड आई होप दैट कि आप बिल्कुल बताओगे कि आपको जानना है कि नहीं जानना है, कि व्हाट आर द करियर अपॉर्चुनिटीज जो कि आपको मिलने वाली आफ्टर क्रैकिंग, नॉट जस्ट क्रैकिंग बट आफ्टर कंप्लीटिंग योर मास्टर्स, स्पेशली इन ह्यूमैनिटीज, जैसा मैम ने बोल दिया। हमें बहुत अंडरएस्टिमेट कर दिया जाता है ह्यूमैनिटीज और थोड़ा आर्ट्स वाले को। है नहीं, मतलब मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक पॉइंट दे देते कि मैम आर्ट्स वालों को बड़ी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज होती है, मतलब होती है बहुत अच्छी अच्छी। अब अगर तुम लोग बताओगे तो फिर हम लोग पॉडकास्ट लेकर के आएंगे। ठीक है, तो दैट इज इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीबडी। ऐसे ही अपना समर्थन बनाए रखें हमारे चैनल सीयूईटी पीजी वाला के साथ। अगर ही आपको डिस्कशन जो है वो अच्छा लगा, फ्रूटफुल लगा, तो अपने दोस्तों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ या आपको जिनके साथ भी लगता है उनके साथ साझा जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीवन। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे, हैव अ नाइस डे। बाय बाय।